दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं जेम्स हेडली चेज की ज़बरदस्त कहानी बेरहम कातिल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिए, जिससे आपको आने वाली कहानियां टाइम पर मिलती रहें। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। पेरी मरी हुई इसी चाल से बाहर निकला। उसका कितना दिल चाह रहा था कि वो इस कमबख्त कातिल को खींचकर बाहर ले जाए और पुलिस वाला उसे गोली से उड़ा दे, लेकिन वो मजबूर था, कातिल के इशारों पर नाचने को मजबूर। दिल ही दिल में उसे कोसता हुआ पैरी बाहर आया। जीप का दरवाज़ा खोलकर नोटों का बंडल निकाला और अभी वो दरवाज़ा बंद कर रहा था कि एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। साथ ही कोई बोला, जोको वापस आओ, वहां पेड़ पर कोई नहीं है, चलो आओ। गेट के करीब एक अधेड़ लंबा सा आदमी चिल्लाया। उसके हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी थी। न जाने गेट से किसका कुत्ता अंदर चला आया था और एक घने पेड़ के नीचे खड़ा भौंक रहा था। पेरी का माथा ठनका। यकीनन उस पेड़ पर वो पुलिस वाला छुपा बैठा था। कुत्ता लगातार भौंकता जा रहा था। पेरी को पसीना आ गया। ये कमबख्त कुत्ता न जाने कहाँ से आ मरा। जिम्मी इसकी आवाज़ से शक में पड़ सकता है। वो इतना चौकस और मुस्तैद था कि फौरन अंदाज़ा लगा लेता कि पेड़ पर कोई मौजूद है, इसलिए वो कुत्ता नीचे खड़ा भौंक रहा है। कुत्ते के मालिक ने इस बार सख्ती से आवाज़ दी। कुत्ता मुड़कर पेड़ की तरफ देखता हुआ गेट से बाहर निकल गया। पेरी ने इत्मीनान की सांस ली और माथे पर छलक आया पसीना पोंछा। फिर नोटों का बंडल लिए हुए वापस आया। जिमी ने वो बंडल उसके हाथों से झपट लिया और दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया। पैरी की आस टूट गई। उसे महसूस हुआ रिहाई के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। जिमी नोटों को उलट पुलट कर देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी का एक हैवानी जज्बा था। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर बड़ी घृणित मुस्कुराहट थी। वाह वाह मिस्टर पेरी, तुम तो बहुत शानदार आदमी हो, वो नोटों को चूम कर बोला। पेरी को वो इस वक्त तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता था। उसने गुस्से में कहा, जिम्मी तुम यहाँ बैठकर नोटों को गिनो और मुझे ज़रा मेरी बीवी से बात तो कर लेने दो। जिम्मी ने स्टील के शिकंजे जैसी अंगुलियों से पेरी का बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। ऐसी भी क्या जल्दी है मिस्टर पेरी, पत्नी से बात करने को तो ज़िंदगी पड़ी है। मुझे तुमसे बात करनी है, आ जाओ। पेरी होंठ चबाता हुआ उसके साथ लाउंज में पहुंचा, जहां उसने सारे नोट मेज पर रख दिए। वाह, इतने सारे डॉलर तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। आहा, डॉलरों का ढेर इंसान को किस तरह खुशी से भर देता है। उसने नोट समेटे और उन्हें लिफाफे में डालने लगा। हाँ बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें, पेरी ने बेजारी से पूछा। जिम्मी उसकी बात का जवाब दिए बगैर नोट सहलाता रहा। इस वक्त जिम्मी एक ऐसे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था जिसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। पैरी उकता कर एक कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट सुलगाने लगा। हाँ तो पैरी, जिम्मी बोला, जब तुम शहर गए थे तो तुम्हारी मुलाकात शेरिफ रॉस से हुई थी। पैरी एक पल को गड़बड़ाया, लेकिन फिर फौरन संभल गया। नहीं, मैंने खुद ही कोशिश की थी कि किसी से ना मिलूं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझसे बात करे। हम्म। उसने अपनी खूंखार निगाहें बहुत देर तक पैरी पर गड़ाए रखी, जैसे अंदाज़ा लगाना चाहता हो कि वो झूठ बोल रहा है या सच। पैरी को पसीने आ गए। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। जिमी ने पैरी की तरफ देखा और रिवॉल्वर से फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, फ़ोन सुनो, लेकिन देखो कोई चालाकी नहीं चलेगी। पैरी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ डायरेक्टर का वकील था। हेलो पैरी, मेरे पास आपके लिए एक एग्रीमेंट है और मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके पास आ जाऊँ? पैरी बौखलाया। नहीं, मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने में बहुत बिजी हूँ। एग्रीमेंट पर बाद में बात हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टर साहब चाहते हैं कि उस पर जल्दी से जल्दी साइन हो जाएं। वकील बोला। नहीं, उनसे भी कह दो कि थोड़ा इंतज़ार करें। मैं इस वक्त तक किसी से भी नहीं मिल सकता, पैरी ने कहा और जल्दी से रिसीवर रख दिया। जिमी ने सिर हिलाकर रिवॉल्वर होल्स्टर में रखा और बोला,
हाँ, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज रात मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा और जीप अपने साथ ले जाऊँगा। मैं चुटकी बजाते निकल जाऊँगा और ये सिपाही मुंह देखते रह जाएंगे। न पहले कोई मुझे पकड़ पाया और ना आप कोई मेरी धूल पा सकेगा। पैरी ने इत्मीनान की सांस ली। जिम्मी उसकी तरफ देखकर हंसा। तुम बहुत खुश हो रहे होगे कि तुम्हारी जान छूट रही है। नहीं, ऐसी कोई भारी खुशी भी नहीं है मुझे। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त मेरे लायक एक नया तजुर्बा था। पैरी ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। जिम्मी ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि बाहर कुत्ता जोर से भौंका। जिम्मी चौंका और इतनी तेजी से खिड़की की तरफ लपका कि पैनी हैरान रह गया। उसने पर्दा सरका कर बाहर देखा। पैरी का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कुत्ता यकीनन पेड़ पर छुपे बैठे पुलिस वाले को देखकर भौंक रहा था। पैरी परेशान हो गया। अब न जाने ये जुनूनी आदमी क्या करेगा। फिर किसी आदमी ने कुत्ते को जोर से पुकारा। कुत्ता फिर भी भौंकता रहा। उसी आवाज़ ने फिर कुत्ते को पुकारा। कुत्ता एक दो बार भौंका और फिर उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। पैरी खुद को जिम्मी का सामना करने के लिए तैयार बैठा था। उसे यकीन था कि जिम्मी को शक हो गया है कि पेड़ पर कोई छुपा बैठा है। पैरी ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल बनाकर जिम्मी से कहा, जिम्मी जिम्मी ये कोई फिक्र की बात नहीं, इस तरह होता रहता है। जिम्मी खिड़की का पर्दा बराबर करके पलटा। तुम्हारा क्या मतलब है कि ऐसा होता रहता है? तुम क्या मुझे पागल समझते हो? पेड़ पर ज़रूर कोई पुलिस वाला छुपा बैठा है। ये कुत्ता यूं ही नहीं भौंक रहा था। पैरी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक गई, लेकिन वो संभल कर बोला, पेड़ पर कोई गिलहरी वगैरह होगी, कुत्ते उन पर बहुत भौंकते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि पेड़ पर कोई पुलिस वाला नहीं है? जिमी ने पेरी पर निगाह गड़ाकर सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उसे अपने साथ ले आए हो। तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, वो कड़े लहजे में बोला। पैरी ने उसका ध्यान बटाने को सिगरेट सुलगाई। ये बात कहकर तुमने मेरी फिल्म का एक सीन बना दिया है। मुझे तो इसका ख्याल भी ना आता। भाड़ में गई तुम्हारी फिल्म, वो गुस्से से बोला। तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो तुम? नहीं, हरगिज नहीं। पैरी ने अपने लहजे को मजबूत बनाया। तो तुम्हारा ख्याल है कि बाहर पेड़ पर कोई जानवर है? हाँ, पैरी ने मजबूती से जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि तुम अब तक मेरे साथ सीधे चलते रहे हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अच्छा बताओ, क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? पैरी ने पूछा। ठीक है, जाओ, जिमी ने इशारा किया। तो फिर आज रात तुम जा रहे हो ना? पैरी ने पुष्टि करनी चाहिए। हाँ, ज़रा अंधेरा हो जाए तो मैं चला जाऊँगा, जिमी बोला। गुड लक, पैरी ने कहा, फिर ऊपर वाले कमरे की तरफ चला गया। पैरी ने दरवाज़ा खोला तो शैला दौड़कर उसके गले से लग गई। ओह पैरी, डार्लिंग, मैं बहुत परेशान हूँ। पैरी ने उसके घने बालों में उंगलियां फिराईं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए ये वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। शैली ने उसके बाजू से लगे लगे मासूमियत से कहा। पैरी ने उसे कंधों से थामकर आहिस्ता से बेड पर बिठा दिया। बस, अब हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो यहाँ से जा रहा है। जा रहा है? कब? शैला ने हैरत से सवाल किया। अंधेरा होते ही वो किसी भी वक्त निकल जाएगा, पैरी ने बताया। क्या इस मामले में पुलिस? शैला, ऐसा कोई भी ख्याल ना करना। मैं 2 दिन से उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं कोई गड़बड़ करता तो इस वक्त तुम्हारे सामने जिंदा ना बैठा होता। वो कब का मुझे गोली मार चुका होता। इसलिए जब तक वो चला नहीं जाता, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। पैरी उसे समझा ही रहा था कि बाहर गोली चलने की आवाज़ गूंजी। ये तो गोली चलने की आवाज़ थी, शैला ने घबरा कर कहा। उसने पैरी का बाजू थाम लिया। पैरी बौखला गया और शैला से बाजू छुड़ाकर दौड़ता हुआ खिड़की तक पहुंचा। पर्दा हटाकर उसने बड़े पेड़ की तरफ देखा, जिसके नीचे कुत्ता भौंक रहा था। उसका ख्याल था कि वो पुलिस वाला उसी पेड़ पर छुपा हुआ है। पेड़ चांदनी में साफ नजर आ रहा था और पैरी को उसके पत्तों में हलचल महसूस हो रही थी। सर्दी की एक लहर पैरी के पूरे बदन में दौड़ गई। उसने देखा, नीली वर्दी में एक जिस्म शाखाओं से फिसलता हुआ धड़ाम से पेड़ से नीचे जमीन पर आ गिरा। जिमी झाड़ियों में से निकला और कुछ देर रुककर जिस्म की तरफ देखा,
फिर उसने बड़ी बेदर्दी से उस निश्चल पड़े जिस्म के चेहरे पर कई ठोकरें मारी और मकान की तरफ वापस चल पड़ा। पैरी कांप गया। उसने पलटकर शैला की तरफ देखा और फक्के चेहरे के साथ बोला, काम बहुत बिगड़ गया है। उसने पेड़ पर बैठकर निगरानी करने वाले पुलिसमैन को गोली मार दी है। वो इसी तरफ आ रहा है। जो कुछ वो कहे वही करना और उससे उलझने की कोशिश मत करना, समझी? शैला की आंखें फट पड़ी। तुम्हारा मतलब है कि उसने किसी को कत्ल कर दिया है? हाँ, उसने निगरानी कर रहे पुलिसमैन को कत्ल कर दिया है और अब वो यही समझेगा कि मैं ही उसे यहाँ लेकर आया था। ओ खुदाया, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पैरी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसी वक्त उन्हें मेन गेट जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और फिर जीने पर जिम्मी के भारी भारी कदमों की चाप उभरी। वो दोनों सांस रोक कर सुनने लगे। पैरी के माथे पर पसीना झलक आया। उसे यकीन था कि अभी जिम्मी दरवाज़ा खटखटाएगा और उससे जवाब मांगेगा, लेकिन दस्तक नहीं हुई। उसके बजाय जिम्मी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद भागकर बराबर के कमरे में गया था जहां वो रह रहा था। पैरी और शैला ने डरी सहमी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। पैरी ने अपने होठों पर उंगली रखी। खामोश, कोई आवाज़ ना निकले। शायद वो जा रहा है। हो सकता है वो हमारे पास आए ही नहीं। उनके तमाम एहसास और इंद्रियां जाग उठी थीं और वो पूरे गौर से सुन रहे थे। उन्हें अलमारी खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसके भारी कदम उनके दरवाजे के बाहर आकर रुके और दरवाजे का हैंडल घूमा। पैरी की जान पर बन गई थी। वो जल्दी से एक कुर्सी पर गिर पड़ा। दरवाज़ा खुला और जिम्मी अंदर आया। मैंने पेड़ पर चढ़े तुम्हारे उस गिलहरी जैसे जानवर को ख़त्म कर दिया है जिसे देखकर कुत्ता भौंका था। उसके पास राइफल और वायरलेस सेट भी था। तुम उसके बारे में जानते थे ना? पैरी में बोलने की ताकत भी नहीं रही। वो हैरान बैठा जिम्मी की तरफ देखता रहा। जिम्मी ने एक निगाह शैला पर डाली। हाँ तो मिस्टर पैरी, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। लेकिन गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तुम समझ रहे थे कि पेड़ पर कोई जानवर बैठा है। मैं तुम्हारी इतनी सी यह गलती माफ़ किए देता हूँ। आओ, हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं और अलविदा कहें। ये 2 दिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छे गुजरे। पैरी मुश्किल से उठ पाया। उसकी टांगें कांप रही थीं और उसे जिम्मी के शैतानी चेहरे से खौफ लग रहा था। उसने अपनी आवाज़ के कंपन पर काबू पाते हुए कहा, जिम्मी, तुम अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रख लो। न जाने तुम्हें कितना लंबा सफ़र तय करना है। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो खुन्नस से बोला। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिवॉल्वर है और मेरे पास जीप है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पैरी ने बड़ी मुश्किल से खुद को आगे बढ़ने को तैयार किया। वो इस बेरहम कातिल से हाथ नहीं मिलाना चाहता था, लेकिन मजबूर था। उसने अपना हाथ जिम्मी के हाथ पर रख दिया। वो मुस्कुराया, एक अजीब सी जालिम मुस्कुराहट। उसने पैरी का हाथ अपने हाथ में लिया तो पैरी को यूँ महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी मजबूत शिकंजे में कस गया हो। उसके हाथ की हड्डियां कड़कड़ाने लगीं। पैरी को ऐसा लगा कि जैसे उसका हाथ कुचल गया हो। वो दर्द से बेहाल हो गया। अभी वो संभला भी नहीं था कि जिम्मी ने उसे अपनी तरफ घसीट लिया। पैरी लड़खड़ा गया। जिम्मी का मुक्का इतने ज़ोर से पैरी के जबड़े पर पड़ा कि उसके गाल से आवाज़ भी नहीं निकली और वो धड़ाम से कालीन पर गिर पड़ा और निश्चल हो गया। जिम्मी ने उसके बेहोश जिस्म पर एक ठोकर मारी और शैला की तरफ देखा, जो खौफ से फटी आंखों से कभी पैरी की तरफ देख रही थी और कभी उसकी तरफ। जिम्मी 2 कदमों में ही उसके करीब आ गया और उसका बाजू पकड़कर एक झटके के साथ उसे कुर्सी पर से उठा लिया। उठो, तुम मेरे साथ चल रही हो। तुम जीप चलाओगी और जब तक तुम मेरे साथ रहोगी पुलिस मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। वो शैला को अपने साथ घसीटता हुआ सीढ़ियाँ उतरा, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और शैला को उठाकर ड्राइविंग सीट पर पटक दिया। चलो, गाड़ी चलाओ। याद रखना, अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। शैला ने बेबसी से उसकी तरफ देखा और रोती हुई आवाज़ में कहा, मैं नहीं चल सकती। गाड़ी चलाओ, वो गुर्राया, वरना ऐसा झापड़ मारूंगा कि तुम्हारे सारे दांत बाहर आ पड़ेंगे।
शैला ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। जिम्मी ने हुक्म दिया, जल्दी करो, गाड़ी हाईवे की तरफ ले चलो। शैला के लिए उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो दिल ही दिल में ताव खा रही थी। हॉलीवुड में मर्द भंवरों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे और कभी उससे किसी ने सख्ती से बात नहीं की थी। ये भी सच था कि उसे पैरी से कभी प्यार नहीं था और उसने सिर्फ दौलत के लिए ही पैरी से शादी की थी। हमेशा उसके पैसों को पानी की तरह बहाया था, उसकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, उसकी पब्लिसिटी को सोसाइटी में ऊंची जगह पाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन इस वक्त न जाने क्या हुआ था, वो खुद भी अपने दिल में छुपे इन जज्बों से बेखबर थी। जैसे ही जिम्मी ने बेदर्दी से मुक्का मारकर पैरी को बेहोश कर दिया था और उसके बेहोश जिस्म को ठोकर मारी थी, शैला के दिल में जज्बों का एक तूफान सा उठा था। उसका जी चाहा था कि किसी तरह जिम्मी को रुई की तरह धुंध कर रख दे। पैरी के लिए उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था। उसे कालीन पर यूं बेहोश पड़ा देखकर शैला का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे यह खौफ खाए जा रहा था कि कहीं पैरी को कुछ हो न गया हो। वो गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका जहन पैरी की तरफ ही अटका हुआ था और वो जल्द से जल्द उस तक पहुंचकर उसे बचाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि पैरी से उसे बहुत मोहब्बत है। अचानक उसे याद आया कि उसका पर्स तो जीप में ही पड़ा है, जिसमें आते हुए वो पैरी का रिवॉल्वर भी डाल लाई थी। उसका जहन तेज़ी से काम करने लगा कि कैसे उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके इस बेरहम कातिल का भेजा उड़ा सके। जल्दी करो, जिम्मी गुर्राया। शैली ने रफ्तार बढ़ा दी। सड़कें अभी तक कीचड़ से भरी थीं और जगह जगह गड्ढों में बारिश का पानी भरा पड़ा था। शैला सोच रही थी कि वो किसी गड्ढे में गाड़ी फंसाकर उस मोहलत में अपने पर्स से रिवॉल्वर निकाल सकती थी, लेकिन फिर उसकी निगाह उसके बराबर बैठे राक्षस पर पड़ी तो वो कांप गई। अगर उसे ज़रा भी शक हो गया तो वो उसकी गर्दन तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। आराम से चलो, बाईं ओर हो जाओ, रफ्तार कम करो, अब आराम से गाड़ी निकालो। वो बराबर बैठा लगातार हिदायतें दे रहा था और पूरी तरह चौकस था। शैला वही करती रही जैसा वो बताता रहा और सड़क के उस हिस्से से गाड़ी बड़े आराम से निकल गई। जानवरों की गुर्राहट जैसे हूँ की उसने। तुम गाड़ी ठीक ठाक चला लेती हो, शाबाश। उसने कुछ इत्मीनान से अपनी पीठ सीट के साथ सटा ली और आराम से बैठ गया। शैला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जिम्मी की आवाज़, उसके शब्द, उसकी मौजूदगी सब जहर लग रहा था। वो जल्द से जल्द पैरी तक पहुंचना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे अपना नया रूप दिखा सके। शैला ने रफ्तार बढ़ाई और जल्द ही वो उस जगह पहुंच गई जहां से एक पगडंडी नदी के साथ चलते चलते हाईवे से जा मिलती। जिम्मी अचानक चिल्लाया, रोको, रोशनियां बुझा दो। शैला ने गाड़ी रोक दी और रोशनियां बुझा दी। गाड़ी में पूरा अंधेरा छा गया। शैला को सिर्फ उसके सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकती थी। उस गोरिल्ले का ध्यान सड़क की तरफ था। उस दौरान वो पर्स से रिवॉल्वर निकाल सकती थी। उसने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटाया और अभी पर्स तक नहीं ले जा पाई थी कि जिम्मी ने सिर घुमाकर फौरन उसकी तरफ देखा। वो कांप गई और अपना हाथ वापस स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। उसे अंदाज़ा हो गया था ये बेरहम कातिल बहुत होशियार और चौकन्ना है और मामूली से मामूली आहट और सरसराहट को भी महसूस कर लेता है। तैयार हो जाओ, वो बोला, और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो। शैला ने गियर लगाया और जीप आहिस्ता आहिस्ता हाईवे में दाखिल हो गई। रफ्तार बढ़ा दो, शाबाश, अब रोशनियाँ जला लो, अब आराम से चलती रहो, वो बराबर बोल रहा था। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ी ही नज़र आ रही थी और जीप बड़ी सामान्य रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। जिम्मी ने बैग से टेक लगा दी और सीटी बजा रहा था, लेकिन शैला का दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। न जाने अपनी मंजिल पर पहुंचकर वो उसके साथ क्या सलूक करेगा या रास्ते में ही कहीं उससे छुटकारा पा लेगा। इस ख्याल ने ही शैला के रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन फ़ौरन ही संभल कर उसने सोचा, वो इस जुनूनी कातिल के इरादे धूल में मिला देगी, चाहे इसमें उसकी जान भी क्यों न चली जाए। उसने दिल में तय कर लिया कि वो अकेले नहीं मरेगी, वो दोनों साथ मरेंगे। शैला ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत की, अपने बाजुओं को पूरी तरह फैलाया और अचानक रफ्तार बढ़ा दी। ए, जिम्मी को इतना ही कहने का मौका मिल पाया क्योंकि शैला ने जीप तेज रफ्तार से एक पेड़ के साथ टकरा दी।
एक जोरदार धमाका हुआ। शैला ने खुद को इस खतरनाक झटके के लिए तैयार कर रखा था। उसने बेल्ट भी कसकर बांधी हुई थी। इसके बावजूद वो कुछ देर इस धचके से उभर नहीं सकी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होशो हवास वापस आए तो उसने सिर झटक कर देखा। चांद की चांदनी में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने देखा जिम्मी डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून की धार बह रही थी। शैला ने झपट कर अपना पर्स खोला, उसमें से रिवॉल्वर निकाला। न जाने उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। उसने सेफ्टी कैप हटाकर रिवॉल्वर का रुख जिम्मी की तरफ करके ट्रिगर खींच दिया। गोली की आवाज़ चारों तरफ गूंज गई। जिम्मी तड़पा। शैला ने फिर गोली चलाई। जिम्मी फिर तड़पा। शैला ने फिर ट्रिगर दबाया और दबाती ही चली गई। हर गोली लगने पर जिम्मी सिर उठाता और फिर गिर पड़ता। उसकी कमीज पर गोलियों के सुराखों में से खून उबलने लगा था। फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता उठने और खुद को सीट पर सीधा करने की कोशिश कर रहा था। शैला को उसे यूं बेबस देखकर एक अजीब सा इत्मीनान और खुशी महसूस हो रही थी। उसने दांत पीस कर कहा, जिम्मी, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये बताओ कि क्या तुम्हें अब मज़ा आ रहा है? क्या तुम्हें पता चला किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है जब इंसान को गोली लगती है? तो तुमने कितने मासूम लोगों का खून बहाया है जुनूनी कातिल। अब खुद भी मौत का मज़ा चख लो, तुम इसी काबिल हो। जिम्मी का खून तेजी से बह रहा था। अचानक वो मरता मरता सीधा हुआ और उसने अपने बाएं हाथ का मुक्का शैला पर मारा। शैला ने तेजी से पीछे हटकर बचाव किया, वरना वो मुक्का उसकी गर्दन तोड़ देता। उसने जुनून में आकर रिवॉल्वर सीधा किया और आखिरी 2 गोलियां भी जिम्मी के जिस्म में उतार दीं। शैला को होश आया तो पैरी उस पर झुका हुआ था। शैला को आंखें खोलते देखकर वो खुशी से कांपती हुई आवाज में बोला, ओह शैला, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो। शैला ने पैरी के गाल पर हाथ रखा। हाँ पैरी, उस जुनूनी कातिल ने तो मुझे मार ही दिया होता, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने के लिए जिंदा हूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पैरी अविश्वास से उसकी तरफ देखता रहा और फिर बेख्तियार उसे स्टीयरिंग व्हील के पीछे से बाहर निकालने लगा। शैला ने अपना सिर पैरी के कंधे पर रखा और बेहोश हो गई। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने में देर मत लगाइए, क्योंकि अगली कहानी भी जल्द ही आने वाली है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और पूरी कहानी सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।